मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि वर्तमान में काफी ज्यादा सुर्खियों में होने वाला है। सुर्खियों में क्या आने जा रहा है मैं आपको बताता हूं। असल में क्या है कि वर्तमान समय पर अमेरिका की तरफ से अमेरिकी सरकार के एक नुमाइंदे के रूप में वहां की फोर्सेस के हेड या यूं समझिए कि फोर्सेस के जनरल रैंक के एक व्यक्ति इन दिनों पाकिस्तान आए हुए हैं। उनका पाकिस्तान आना क्या मायने रखता है और किस प्रकार से पाकिस्तान को आश्वासन के रूप में यह कह दिया जाना कि हमारी सेना आपकी सेना के साथ पूरी तरह तैयार है, ये पाकिस्तान में किस प्रकार से खुशी का माहौल पैदा करता है, आज के सेशन में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपके साथ में कुछ बातें रिलेटेबल तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक मैप दिखाया जा रहा है। देखिए, आप यदि देखें तो भारत के अंदर जो भारतीय सेना है, उस भारतीय सेना के अंदर विभिन्न कोर कमांडर्स होते हैं कि भाई ये इस फलानी कोर का कमांडर है, या फिर इस प्रकार से समझिए कि हमारी कमांड्स हैं, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, या उनके कुछ हेड्स होते हैं और फिर फाइनली सेना का एक हेड होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही अमेरिका, जो कि अपने आप को पूरी दुनिया का प्रतिनिधि समझता है, दुनिया का मसीहा समझता है, उसने पूरी दुनिया में अपने कमांडर नियुक्त कर रखे हैं। यानी आपके यहां शासन लगता है आपको आपकी सरकार का है, लेकिन आप अमेरिका के हिसाब से किसी ना किसी अमेरिकी क्षेत्र में रहते हैं। अमेरिकी क्षेत्र को आप यूं समझ सकते हैं कि अमेरिका इस क्षेत्र को, जिसमें पाकिस्तान या फिर गल्फ कंट्रीज या फिर सेंट्रल एशियन एरियाज आते हैं, इन्हीं को यूएस का सेंट्रल कमांड कहता है। यानी कि इसे यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के नाम से या फिर यूएस सेंटकॉम के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही आप इधर देखें, यहां पर आप देख सकते हैं यूएस अफ्रीकॉम, इसका अर्थ हुआ यूनाइटेड स्टेट्स अफ्रीकी कमांड। ऐसे ही आप यहां पर देख सकते हैं यूएस साउथ कॉम, अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स सदर्न कमांड। ऐसे ही आप यहां देखें यूनाइटेड स्टेट्स नदर्न कमांड। ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक कमांड, अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ने दुनिया को अपने हिस्से में, यानी कि मैप को अपने तरीके से बांटा हुआ है। ये कमांड का अर्थ आप समझ रहे हैं, जैसे ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड देश की सेनाओं के लिए होता है अपने देश में, अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड को इस प्रकार से बांटा हुआ है। यानी कि अपने आप को इसने यूनाइटेड स्टेट्स नदर्न कमांड, यानी इनके जो जनरल होते हैं वो इतने बड़े क्षेत्र के जनरल, यानी इस क्षेत्र में आप सोचिए ना, लगभग दुनिया के 80 से अधिक देशों के अंदर इनके 150 से अधिक ठिकाने हैं। यानी कि इनकी सेना हर जगह व्याप्त है। तो ऐसी स्थिति में वहां का कोई ना कोई तो सेंट्रल हेड होगा, कोई ना कोई तो एरिया प्रभारी होगा। तो एरिया प्रभारी के नाम पर इन्होंने दुनिया को कुछ इस प्रकार से बांटा हुआ है। ठीक है, अब आपको इस तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो सेंट्रल कमांड है, तो उसका जो हेड होगा अपने आप में वो भी कोई जनरल रैंक का आदमी होगा। वो जो जनरल रैंक का आदमी है वो इन दिनों पाकिस्तान आया हुआ है। इंडिया को उसने कहां डाल रखा है? यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक कमांड के अंदर। यानी कि जो अपना वाला एरिया है वो पैसिफिक कमांड वाले एरिया के अंदर अमेरिकी हिसाब से कंसीडर होता है। अब मैं आपको क्या बताता हूं कि इस सेंट्रल कमांड का जनरल रैंक का व्यक्ति इन दिनों पाकिस्तान आया हुआ है। उसके आने से पूर्व पाकिस्तान के साथ अमेरिकी व्यवहार को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, समझने की बात यह है कि अमेरिका ने 7 सितंबर की खबर आप देखते हैं कि यहां पर F-16 के इक्विपमेंट दिए थे पाकिस्तान को। किसने? अमेरिका के द्वारा F-16 के इक्विपमेंट, यानी कि जो लड़ाकू विमान है उसकी मदद भेज दी थी। इसके बाद F-16 के बैक टू बैक पीछे की तरफ चलते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया था। यानी अमेरिका लगातार पाकिस्तान की मदद में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आपने इस प्रकार से हमारे द्वारा एक खबर भी सुनी थी जिसमें हमने कहा था कि शहबाज शरीफ को अमेरिका के द्वारा उसकी वफादारी का इनाम दिया गया है। कौन सी वफादारी? वफादारी ये कि इन्होंने जिस प्रकार से अलकायदा के द्वारा, अलकायदा का जो हेड था अल जवाहिरी, उसको मारने का काम किया, अमेरिका के कहने पर अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी कार्रवाई करवाने में पाकिस्तान ने जो मदद की, उसकी वफादारी के इनाम स्वरूप इन्हें ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया। ये सब काम चल ही रहे हैं और इसी बीच में आज आप क्या सुनते हैं कि पाकिस्तान के अंदर यूएस की तरफ से जो सेंट्रल कमांड के चीफ हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। अब आपके दिमाग में सवाल यह आएगा कि अमेरिका पाकिस्तान के इतना करीब क्यों आ रहा है और ऐसी स्थिति में भारत के प्रति उसका रवैया क्या है? क्या भारत के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है अमेरिका? ये सारे सवाल आपके दिमाग में बनेंगे। आपके दिमाग में तो बनेंगे ही, पाकिस्तान के अखबार इसे ऐसे लिखते हैं कि यूएस ने इन्हें मदद, हेल्प मतलब जो है ऑफर की है टू काउंटर विद टीटीपी, दैट इज तहरीक तालिबान। ठीक है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इंडियन राइवलरी, यानी कि इंडिया के विरोध स्वरूप और टीटीपी की थ्रेट से बचने के लिए अमेरिका ने इन्हें
मदद मुहैया कराने का वादा किया है। कब की खबर देख रहे हैं आप? 20 तारीख की, यानी आज की। ये यहाँ का मतलब जो प्रमुख अखबार है डाउन, उसने लिखा है। अच्छा, अब मैं आपको इसके पीछे की थोड़ी कहानी बताता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई देनी होंगी। यूएस कंसर्न बाई टीटीपी थ्रेट टू पाकिस्तान सिक्योरिटी, ये बोलते हुए कौन पाए जाते हैं? यूएस के जनरल, दैट इज सेंटकॉम के हेड बोलते हुए पाए जाते हैं। नाम है उनका गुरिल्ला। गुरिल्ला क्या बोलते हुए पाए गए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इनका नाम है जनरल कुरिल्ला। अब ये कुरिल्ला है, गुरिल्ला है, या आप देख लीजिएगा। विजिट प्रोवाइडेड बाय जनरल कुरिल्ला। कुरिल्ला जो है वो यहां पर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि भाई हम इस बात से कंसर्न हैं। किस बात से कंसर्न है? कि आपके यहां पर कुछ थ्रेट्स हैं, परेशानियां हैं आपको। किससे परेशानियां हैं? तहरीक तालिबान पाकिस्तान से परेशानियां हैं। ये कौन बोल रहा है? अमेरिका बोल रहा है। किसे बोल रहा है? पाकिस्तान को बोल रहा है। क्यों? क्योंकि तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान में गजब का आतंक मचाया हुआ है। आतंक इतना कि उन्होंने अपने आतंकियों से यह कह दिया है कि आप जाइए, आपको जहां पर कुछ जो कार्रवाइयां करनी है पाकिस्तान की सेना के खिलाफ वो करिए। अब आपको क्या लगता है कि अमेरिका इन्हें तहरीक तालिबान से बचा पाएगा? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, बचाना तो छोड़िए, लेकिन सबसे पहले यह तो बताइए कि यह असल में तहरीक तालिबान इतना ज्यादा आक्रामक हुआ क्यों? जिसकी वजह से हुआ वो बोलता है कि मैं मदद करूंगा। अरे और तो छोड़िए, जो तालिबान से अफगानिस्तान को नहीं बचा सका वो देश मदद करने पहुंचा है। ऑफर कर कौन रहा है? यूएस ऑफर कर रहा है पाकिस्तान को कि मैं तुम्हें टीटीपी से बचाऊंगा, तहरीक तालिबान से। बेटा, तालिबान ने अमेरिका को 20 साल तक तो छकाया अफगानिस्तान में, और फाइनली गत वर्ष 15 अगस्त के दिन अमेरिका को अफगानिस्तान से भागना पड़ा। यानी कि अमेरिका अफगानिस्तान को तालिबान को सुपुर्द करके कि भाई हम तुम्हारे आगे कुछ नहीं कर पाए, फाइनली हमें जाना होगा, ऐसा कह के अमेरिका अफगानिस्तान से निकला। पूरी दुनिया ने उसकी अंतर्राष्ट्रीय किरकिरी देखी थी। अंतर्राष्ट्रीय किरकिरी होने के बाद अब ये पाकिस्तान को क्या ऑफर कर रहा है कि चिंता मत करो, मैं तालिबान से तुम्हारी रक्षा करूंगा। भाई तुम कैसे रक्षा करोगे? ये कोई स्ट्रेटजी बताओगे? क्योंकि तुम्हारी रक्षा दुनिया ने देखी। अफगानिस्तान में तुमने 20 साल तक जो रक्षा की वो सबने देखी। अफगानिस्तान में जब तुम हुआ करते थे तब अफगानिस्तान में जितने हमले होते थे, सुर्खियों में एनी टाइम अफगानिस्तान रहता था। वहां आतंकी हमले हुए, वहां ब्लास्ट हुआ, एनी टाइम। लेकिन कम से कम तुम्हारे जाने के बाद में वहां हमले या तो पाकिस्तानियों पर हो रहे हैं या फिर चीनियों पर हो रहे हैं। हाँ, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तानी और चीनी अफगानिस्तान का मिसयूज कर रहे थे। ये बात अब तालिबानियों को भी समझ में आ गई है और अफगानिस्तानियों को भी समझ में आ गई है। तभी तो आपके विदेश मंत्री बोलते हैं, बिलावल भुट्टो बोलते हैं कि हमें अफगानिस्तान को लेकर रणनीति बदलनी पड़ सकती है। क्यों बदलनी पड़ सकती है साहब? आप तो बहुत अच्छे से उसे शाबाश कर करके आगे बढ़ाते हुए लाए थे। कारण यह है कि अब उसी की शह पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान में आतंक मचा रहा है। अजी किसी ने बहुत सही कही थी ये वाली बात कि जब बोया पेड़ बमूल का तो आम कहां से होए। आपने खुद ने ही कांटे बोए थे किसी अपने आंगन में। जो जयशंकर जी ने कुछ दिन पहले कहा ना, यदि आप अपने बैकयार्ड में स्नेक पालते हैं ये सोच करके कि ये पड़ोसियों को काटेगा, ठीक है, लेकिन वो आपको भी काटेगा। यही तो था कि पाकिस्तान ने जहां तालिबान को एक बार के लिए इतना प्रोपोगेट किया, वही तालिबान आपके बॉर्डर एरियाज में खैबर पख्तूनवा वाले क्षेत्र में आकर के आप ही के उन कबाइलों को जो चाहते हैं कि उनका भी शरिया कानून के साथ शासन चले या उनका भी तालिबान की तरह शासन हो पाकिस्तान में, वो अब आपकी सेना के सबसे बड़े दुश्मन बनकर बैठे हैं। तभी तो आए दिन सुर्खियों में ऐसी चीजें निकल कर आती हैं। खैर, फिलहाल के लिए हम आपको सेंटकॉम के चीफ की यात्रा को समझाते हैं, इन्होंने क्या कमिटमेंट दिए वो समझाते हैं। भारत को लेकर अमेरिकी विजन क्या है उसे भी हम आपके साथ में चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे यह स्थिति बड़ी ही एम्बिगुअस हो जाती है कि असल में अमेरिका अब है किसकी तरफ, भारत की तरफ या पाकिस्तान की तरफ या दोनों की तरफ। ये वही स्थिति हो गई कि आज अमेरिका भारत को लेकर कंफ्यूज है कि भारत रूस के साथ है कि अमेरिका के साथ है। वैसे ही आज स्थिति यह भी है कि अमेरिका भारत के साथ है कि पाकिस्तान के साथ है। क्या कहा इनके प्रवक्ता ने वो भी जवाब हम देंगे। फिलहाल के लिए तस्वीरों से आपको डिटेल जानकारी देते हैं। ये है टॉप यूएस मिलिट्री कमांडर जिन्होंने फाइनली अभी
पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर की विजिट की है और ये इनकी 4 महीने में दूसरी विजिट है, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि आपके कहने पर हमने अल जवाहिरी को मरवाने में आपकी मदद कर दी थी, लेकिन उसके बाद से तालिबानी हमसे नाराज हो रखे हैं। तभी तो इनकी विदेश राज्य मंत्री हैं हिना रब्बारी खान, जब वो पहुंचती हैं पाकिस्तान से अफगानिस्तान, तो वहां पर लोग जो हैं, यानी कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबानी विदेश मंत्री हैं, वो मिलने तक नहीं आते हैं। वो इनसे इतने खफा हैं कि आप हमारे खिलाफ सामने वाले को टिप दे रहे हो, यानी अमेरिका आज जो हमें मारने की कोशिश कर रहा है वो बिना पाकिस्तान के संभव नहीं है। तभी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आए दिन अब क्लैशेस सुनने को मिलते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट सुनने को मिलते हैं। और जब बॉर्डर डिस्प्यूट सुनने को मिलते हैं तो अब सवाल बड़ा बनता है कि इसका सबसे बड़ा कारण तो अमेरिका है। अब जब सबसे बड़ा कारण अमेरिका है तो अमेरिका का अब यह नैतिक जिम्मेदारी हो जाता है कि वो पाकिस्तान की हिफाजत करे, क्योंकि ये तो पहले से क्लियर था कि जब अल जवाहिरी को अमेरिका मारेगा तो उसकी रिटेलिएशन में कुछ तो होगा, क्योंकि अलकायदा नाराज तो पाकिस्तान से होगा। और अगर ऐसा है तो फिर निश्चित ही अमेरिका पाकिस्तान की मदद करने के लिए नहीं, अपितु पाकिस्तान को यह सुनिश्चित कराने के लिए कि तुम्हें हम बचा लेंगे, आगे तो आएगा। तभी तो ये आकर के कहते हैं कि हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, इवन हम मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन के लिए भी तैयार हैं। सेंटकॉम कमांडर आते हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर जो हैं उनसे मुलाकात करते हैं और आकर के कहते हैं कि जो तालिबान का टेरर हो रखा है इन दिनों, हम उससे आपकी हिफाजत करेंगे। आप यहां पर न्यूज की कटिंग देख सकते हैं। दिसंबर 26, यूएस सेंट्रल कमांड कमांडर एंगेज्ड विद पाकिस्तानी लीडरशिप, यहां पर आप खबर देख सकते हैं। इनका नाम है एरिक कुरिल्ला और ये आकर के सेंटकॉम के हेड के रूप में आकर मिलते हैं और तहलीक तालिबान पाकिस्तान से जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी साझा करते हैं। आप देख सकते हैं मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप के लिए हम पूरी तरह कमिटेड हैं। तो क्या इतनी नौबत आ गई है कि पाकिस्तान में अमेरिका अपनी सेना भेज देगा? यानी कि जब मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन की बात आती है, इसका अर्थ यह हुआ कि अब पाकिस्तान में भी मिलिट्री बेस बना लेगा क्या अमेरिका? संभव है। कारण क्या है? अमेरिका को बहुत अच्छे से यह पता है कि पाकिस्तान में इन दिनों बहुत बड़ा इंटरफेयर चीन का हो रहा है और चीन अपने कार्यक्रमों को, यानी कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उनकी हिफाजत करने के लिए चीनी सेना को उतार सकता है पाकिस्तान में। ऐसी स्थिति में अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान का ध्यान चीन की तरफ हो, तभी तो उसने इन्हें पहले लालच देकर के तालिबान से अंगेज करवाया, यानी उनके साथ उलझाया और उस उलझी हुई चीज को हिफाजत के नाम पर खुद आगे आकर सुरक्षा के लिए खड़े हो गए कि हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। अंग्रेजों की नीति आज तक फूट डालो राज करो की चल रही है और वही काम को ये बखूबी निभा रहे हैं। अंग्रेजों के नाम पर अमेरिका वाले चाहे किसी भी देश के साथ हों, पाकिस्तान को जीने नहीं देंगे। एक तरफ चीन के साथ हो या अफगानिस्तान के साथ हो या इंडिया के साथ, ऐसे जो रोग नेशंस होते हैं जो कभी किसी के वफादार होते हैं बाद में गैर वफादारी का आलम कर लेते हैं, इनकी हमेशा स्थिति खराब होती है क्योंकि इनका कोई विजन पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ऑब्जर्व कंडीशन एंड ऑपरेशंस विद अलोंग पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर इस समय पाकिस्तान के लिए बहुत क्रिटिकल हो रहा है। देखिए, अभी तक दुनिया में आतंकवाद का जो प्रचार प्रसार था ना, ये पाकिस्तान करता आ रहा था, लेकिन अब इनके ही क्षेत्र में पनपे हुए आतंकी ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अफगानिस्तान का भी इतिहास कभी आप उठाकर देखेंगे तो आप क्या पाएंगे ना कि अफगानिस्तान की भी शुरुआत बहुत शांतिपूर्वक देश के रूप में हुई थी, लेकिन वहां पर रशिया और अमेरिका के कन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देने के लिए तालिबान तैयार करा दिया गया था। वो तालिबान आज क्या आलम कर रहा है वो आपके सामने है। पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान शुरुआत में भारत में अशांति चाहता था और भारत में अशांति के लिए आतंकियों का सहारा लिया। तो जो आतंकी मॉडल इन्होंने प्रमोट किए, वही आतंकी अब इनके यहां तहरीकी तालिबान बनके इन्हीं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भारत में आकर के इतना स्ट्रगल करके अपनी जान देने से बेहतर लगता है कि आतंकियों के बीच में ही जब आतंकी रहेंगे तो कोई चिंता नहीं रहेगी, और वही इन दिनों इनके साथ हो रहा है। तभी तो ये ले जा करके सेंटकॉम के चीफ को ले जाके दिखा रहे हैं कि देखो हमें कितनी सारी परेशानियां हैं। तब सेंटकॉम के चीफ बोलते हैं कि भाई बात ऐसी है कि अमेरिका और पाकिस्तान लास्ट 75 साल से एक दूसरे के मित्र हैं, और ऐसी स्थिति में हम ये अश्योर करते हैं कि हम आपके साथ में मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आप लोगों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अब इस विषय के ऊपर जब से मतलब पत्रकारों का क्या सीन होता है ना कि जब सेंटकॉम चीफ 4 महीने में 2 बार पाकिस्तान चला गया तो पत्रकारों की एक जवाबदेही सी बन जाती है कि यार पूछते हैं अमेरिका पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है और भारत के बारे में क्या सोचता है। विशेष रूप से उस समय जब
हाल ही में भारत पाकिस्तान की बयानबाजी काफी ज्यादा सुर्खियों में थी, एक दूसरे के ऊपर जो शब्द बाण चलाए जा रहे थे वो काफी सुर्खियों में थे। ऐसी स्थिति में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक पर्सन नेड प्राइस से पूछा गया कि आप भारत को लेकर के क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा देखिए बात ऐसी है, भारत के साथ हम पूरे टाइम खड़े हुए हैं क्योंकि भारत हमारा ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज ए पार्टनर, यानी कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो हमारा पार्टनर है, यानी कि साथी है। When it comes to their shared concern, including the challenges of terrorist groups inside Afghanistan, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर जो चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान हमारा साथी है। Terrorist group along the Afghanistan-Pakistan border, we stand ready to assist whether with the unfolding situation or other situations, कैसी भी कंडीशन हो हम पाकिस्तान के साथ होंगे क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में हमारा मददगार है। और ये सबको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने किस प्रकार से पाकिस्तान को यूज में लिया था, ठीक है। एट द सेम टाइम it also offered to assist India and Pakistan in resolving their differences, reminding them that they were key global partner and America would like to continue valuable partnership with both। यानी कि भारत और अफगानिस्तान के केस, पाकिस्तान के केस में बात की जाए तो जहां भारत एक तरफ हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वहीं ये हमारे रीजनल पार्टनर हैं। ऐसी स्थिति में हम ये चाहेंगे कि देयर ऑन इट इज नॉट ए जीरो सम रिलेशन, कि ये दोनों के बीच की, देखिए वी हैव ए ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया, आई हैव जस्ट स्पोकन टू द डिपार्टमेंट ऑफ पार्टनर्स विद पाकिस्तान। मतलब हम दोनों के बीच में जिस प्रकार का व्यवहार है भारत को लेकर के और पाकिस्तान को लेकर के, ये बिल्कुल वैसी स्ट्रेटेजी हो गई। अब आपको समझने के लिए ना इसे थोड़ा सा यूं समझना पड़ेगा। यूं समझिए कि अमेरिका पहले गुटबंदी करता था। गुटबंदी का मतलब हुआ कि तुम मेरे साथ हो तो तुम दूसरे वाले देश से कहा कि तुम मेरे विरोधी हो। शायद अमेरिका अब भारत से कुछ सीख रहा है। क्या सीख रहा है? जैसे दुनिया के जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं ना, उन पर एक बार के लिए आप भारत का नजरिया देखिए। उदाहरण के लिए इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों एक दूसरे के साथ कई सालों से संघर्ष में हैं, लेकिन जब बात आती है भारत के स्टैंड की तो भारत पैलेस्टाइन के साथ भी खड़ा है तो अफगानिस्तान के, इजराइल के साथ भी खड़ा हुआ है। यानी जब बात पैलेस्टाइन के राष्ट्राध्यक्ष की होती है तो हम उन्हें भी बुलाते हैं, और जब बात इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष की होती है तो हम उन्हें भी बुलाते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, यूक्रेन रशिया का क्राइसिस देखिए। भारत यूक्रेन के साथ भी खड़ा है, यूक्रेन की बातों की सुनवाई भी हमारे देश में होती है, उसको भी हम सहायता भेजते हैं। हम रशिया के साथ भी खड़े हैं। यानी जितने भी कन्फ्लिक्ट एरियाज हैं उन कन्फ्लिक्ट एरिया में इंडिया किसी का पक्ष नहीं लेता। शायद यही चीज हम लोगों को सिखाने में भी कामयाब हो गए हैं। अब तक क्या होता था कि अमेरिका जब अमेरिका पाकिस्तान का साइड ले लेता था तो वो भारत का साइड नहीं लेता था कि भाई भारत विरोधी है, भारत का रशिया साइड लेगा, मैं केवल पाकिस्तान का साइड लूंगा। लेकिन अब नीतियों में परिवर्तन क्या आ रहा है? नीतियों में परिवर्तन अब यह आ रहा है कि अमेरिका अगर भारत के साथ है तो वो पाकिस्तान के साथ भी है। इस पर्टिकुलर केस में उसने इस प्रकार का परिवर्तन कर लिया है। शायद यह भी इस तरह से सीख गया होगा कि भारत जहां एक और अमेरिका के साथ में बहुत अच्छे से अपना व्यापार करता है, वहीं रूस के साथ भी बढ़िया व्यापार करता है, जबकि रूस और अमेरिका एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। ये जो चीजें हैं ना बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स में काफी ज्यादा मायने रखती हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए पाकिस्तान में इनका जाना कितना महत्वपूर्ण है अब आप उसको समझिए। देखिए ये 19 दिसंबर यानी कल की खबर है। पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक तालिबान, मैंने कई बार तहरीक तालिबान समझाया है, मैं अभी भी बता दूंगा। पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान के नेता हॉस्टेजेस थे उनको छुड़ाने के लिए, मतलब छुड़ा करके ले गए। कौन? तहरीक तालिबान के लोग पाकिस्तान की जेलों से। पाकिस्तान तालिबान लॉन्चेस अनदर अटैक, 8 पाकिस्तानी सोल्जर किल्ड। कब की खबर है ये? 18 दिसंबर की। यानी कि अगर आप खबरों को उठाकर देखें तो इस समय तहरीक तालिबान ने यहां पर पूरी तरह से बहुत आतंक मचा दिया है इनके देश में। क्या कर दिया है? एक तरफ अपने जो लोग मतलब पकड़े हुए हैं जेल में उनको छुड़वाने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के लोग जो हैं उन्हें मारने की कोशिश हो रही है। 8 लोग मारे गए। मिलिटेंट टेक पाकिस्तान ऑफिसर्स होस्टेज एट काउंटर टेररिज्म डिटेंशन सेंटर। और तो और 18 दिसंबर को इन्होंने क्या किया? पाकिस्तान के अधिकारियों को ही अगवा करके ले गए। कौन? तहरीक तालिबान के लोग। ये सारी चीजें क्या दर्शाती हैं? देखिए थोड़ा और पुराना करता हूं, 30 नवंबर का देखिए। पाकिस्तान का जो तालिबान है उसने
मतलब 3, मतलब सुसाइड ब्लास्ट किलिंग 3 एंड इंजर्ड 28। सुसाइड ब्लास्ट किया, 3 लोगों को मार दिया, 28 वो हो गए, इंजर्ड हो गए। तहरीके तालिबान इन दिनों पाकिस्तान में बहुत बड़ा आतंक डहा रहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो इस वजह से अफगानिस्तान के साथ में जो उनकी स्ट्रेटजी है उसे रीथिंक कर सकता है। ये कौन बोल रहा है? बिलावल भुट्टो जरदारी। कौन है ये वही अब क्या बोले इसको, है ना। इसकी वजह से जो है ना, जो बहुत ज्यादा वाद विवाद इन दिनों हुआ है, विदेश मंत्री है ये पाकिस्तान का, इसने कहा है कि वो अफगानिस्तान के बारे में अब वापस से सोचने के लिए मजबूर है कि उनका क्या किया जाए। आप देखिए फिगर डेट वाइज देखते चलिए। 28 नवंबर को तहरीके तालिबान ने सरकार के साथ अपना सीज फायर तोड़ा कि भाई युद्ध विराम हम तोड़ रहे हैं, और अपने आतंकियों से कहा कि जितना हो सके पूरे देश में आतंकी हमले करो। यह पाकिस्तानी अखबार के अंदर छपी खबर है। उसके बाद से आप देख लो, 28 नवंबर को यह जानकारी निकली थी, उसके बाद 30 नवंबर को लोग मरे, फिर 19 दिसंबर की खबर, 18 दिसंबर की खबर, 20 दिसंबर, सब तरफ आतंक मचा हुआ है। ठीक है। अब इस कारण से परेशान होकर के पाकिस्तान की सरकार जो है वो अमेरिका से बोल दी, भैया देखो तुम्हारे करते हम मर रहे हैं। तो सेंटकॉम के हेड का यहां पहुंचना तय ही था, तो वो पहुंच करके इनको आश्वस्त किया है कि हम इनके खिलाफ तुम्हारी मदद करेंगे। मदद के नाम पर कुछ नहीं, कुछ पैसे पकड़ा देंगे इनको और थोड़ी बहुत इनकी जो मदद हो पाएगी वो कर देंगे। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में। तो पाकिस्तान के साथ में अभी हो क्या रहा है कि ये जो फाटा है ना, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया, ये जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर लगने वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर ये लोग अपना खुद का पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं। कौन? तहरीके तालिबान के लोग। और असल में वो पूरे पाकिस्तान पर, जिस तरह से तालिबान आज अफगानिस्तान पर शासन करता है, ऐसे ही तहरीके तालिबान पूरे पाकिस्तान पर खुद का शासन पसंद करता है, और इसमें करते हुए वो शरिया कानून की पूर्ति करना चाहता है। तहरीके तालिबान है क्या? तो मैं आपको बता दूं, तालिबान शब्द स्टूडेंट से शब्द को कहा जाता है। 14 साल पहले टीटीपी का गठन हुआ था पाकिस्तान के तालिबान के रूप में, और ये जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया हुआ है, ऐसे ही पाकिस्तान में तालिबान के शासन के लिए लगातार प्रयासरत है। ठीक है। टीटीपी में वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर जो 90% आतंकी हमले होते हैं, ये तहरीके तालिबान के द्वारा ही कराए जाते रहते हैं। ठीक है। भविष्य में भी इस प्रकार के हमले होते रहेंगे। तभी तो हाल ही में 1 दिसंबर 2022 को अमेरिका के विभाग के द्वारा जो AQIS, अलकायदा इन इस्लामिक स्टेट और टीटीपी, इनके लीडर्स को टेररिस्ट डेजिग्नेशन में डाल दिया गया है। यानी एक प्रकार से अफगानिस्तान की सिचुएशन जो थी अब तक, अब वो पाकिस्तान तक आगे बढ़ के आ चुकी है। जंगल की आग अब पाकिस्तान के अंदर भी पहुंच चुकी है, और इसी वजह से अमेरिका इनके पास पहुंचा हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने सभी साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। रेफरल कोड है मेरा अंकित 10, जिसका यूज़ करके अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्रिएटेड कोर्सेज में आप बैठकर यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी का हमारा जो प्लस कॉम्बो कोर्स है वो 58,318 रुपये में आपके लिए उपलब्ध है, विद 3 मंथ फ्री एक्सटेंशन, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की तैयारी एक साथ कराई जा रही है। हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से पढ़ाने की व्यवस्था है, लाइव क्लासेस हैं, प्रॉपर डाउट डिस्कशन सेंटर्स हैं, किताबें आपके लिए मतलब फिजिकल कॉपी में उपलब्ध हैं। एडुकेटर से सीधा लाइव संवाद आप कर सकते हैं, सीधी बातचीत आप कर सकते हैं, और क्लासेस को घर बैठे पढ़ सकते हैं। यानी कि आप उस मेजर खर्चे को बचा सकते हैं जिसमें कि आपको रहने खाने के लिए कहीं दूसरे देश, दूसरे राज्य के अंदर, दूसरे शहर में जाकर जाना होता है, खर्चा करना होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और है, और वो ये है कि आप जो उस फीस को ब्याज रहित EMI पर भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी EMI पर 4,364 रुपये प्रति माह की EMI पर आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।